रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जैसा कि रैखिक संवेग मीन्स कोई वस्तु है स्मॉल एम द्रव्यमान की, वह कहाँ गति करेगी? एक सरल रेखा पर। एक सरल रेखा पर हम उसका संवेग देखेंगे। तो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम मीन्स संवेग संरक्षित रहेगा कहाँ पर? रैखिक, जब वस्तु एक सीधी लाइन पर गति कर रही होगी। तो इसके लिए इसका रूल है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो निकाय का कुल रैखिक संवेग नियत रहता है। कोई निकाय है, यदि हम उस पर बाह्य बल न लगाएं, बाह्य बल न लगाने की कंडीशन में उसका रैखिक संवेग नियत रहता है। ठीक है, यदि बाह्य बल न लग रहा हो तो निकाय का रैखिक संवेग नियत रहेगा। मान लेते हैं कि माना स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु या निकाय, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का निकाय v वेग से गतिशील है, निकाय मीन्स क्या होता है? सिस्टम। और सिस्टम एक कण का भी हो सकता है, दो कण का, तीन कण का, n कण के बहुत सारे कणों से मिलकर भी एक निकाय बन सकता है, या फिर एक अकेले कण का भी एक निकाय हो सकता है। तो मान लेते हैं स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई निकाय है जो v वेग से गतिशील है, तब इस निकाय का रैखिक संवेग कितना होगा? तब निकाय का रैखिक संवेग, संवेग को हम p से लिखते हैं, p इक्वल क्या हो जाएगा? mv। रैखिक संवेग p इक्वल mv, द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। और न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल आरोपित हम किस में करेंगे? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या है? बल। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? कि जो बल है, बल क्या होता है? बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। बल क्या होता है? बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। तो बल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F से। तो F इक्वल क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। तो संवेग को हम P से लिखते हैं, तो संवेग में परिवर्तन को इससे लिखेंगे डेल्टा P से। डेल्टा P बाई, अब किसके सापेक्ष परिवर्तन होगा? समय के सापेक्ष, डेल्टा T। मान लेते हैं डेल्टा T समय में संवेग में परिवर्तन कितना है? डेल्टा P है। तो संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा P बाई डेल्टा T, समय के रिस्पेक्ट में परिवर्तन होगा संवेग में। ठीक, अब यदि बाह्य बल न लगाया जाए मीन्स F एक्सटर्नल, यदि F एक्सटर्नल या बाह्य कितना हो? 0 हो, इसको लिख सकते हैं अपन F बाह्य। यदि F एक्सटर्नल कितना हो? 0 हो, तो क्या रख दें? यदि बल 0 हो, यदि बल का परिमाण 0 हो जाए मीन्स यदि कोई बाह्य बल न लगे, तो देख लो बाह्य बल न लगे मीन्स F की प्लेस पे 0, डेल्टा P बाई डेल्टा T। तब डेल्टा T 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, मीन्स डेल्टा P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। डेल्टा P इक्वल 0। डेल्टा P क्या है? संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन कितना है? 0 है। संवेग में परिवर्तन 0, यदि बाह्य बल न लगाएं तो संवेग में परिवर्तन 0 है। जब संवेग में परिवर्तन 0 है मीन्स संवेग क्या ऐसा है? संवेग नियत होगा। तो P इक्वल क्या हो जाएगा? नियत। ठीक, नियत या कांस्टेंट या फिक्स। ठीक है, फिक्स भी बोल सकते हैं इसको, या कांस्टेंट या नियत बोल सकते हैं। तो संवेग के क्या हो जाएगा? स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु का जो भी वेग से गतिशील है, यदि उस पर बाह्य बल न लगे, यदि F एक्सटर्नल 0 हो जाए, बाह्य बल उस पर न लगे, तो उस निकाय का रैखिक संवेग नियत होगा। तो P इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो स्पष्ट है कि यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो निकाय का रैखिक संवेग नियत रहता है। और जो ये संवेग संरक्षण का नियम है, यह प्रकृति का एक मूलभूत नियम है जिसका उल्लंघन कभी नहीं होता। ये प्रकृति का कैसा नियम है? यह प्रकृति का एक मूलभूत नियम है। प्रकृति का मूलभूत नियम है, नेचर का फंडामेंटल रूल है, मूलभूत नियम है। प्रकृति का मूलभूत नियम है जिसका उल्लंघन कभी नहीं होता। ठीक है, जिसका उल्लंघन कभी नहीं होता।
कभी नहीं होता। मीन्स यदि बाह्य बल न लगेगा किसी निकाय पर तो उसका रैखिक संवेग नियत रहेगा। यह है प्रकृति का मूलभूत नियम, जिसे हम रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, धन्यवाद।